मिश्रण से रिलेटेड अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सीखेंगे प्रोसेस कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीरा के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है तथा उसके आय में 10% की वृद्धि होती है तथा वो अपने खर्च को 12% बढ़ा देती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी है। पूरा कि खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है और वो आय में 10% का वृद्धि करता है और खर्च को 12% बढ़ा देता है, तो उसका बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए हम जान खर्च और प्लस बचत बराबर क्या होता है, आय होता है। मतलब जितना आय रहेगा, जितना हम कमाएंगे उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे, खर्च से जो बचेगा बचत। तो देखिए खर्च कितना है, खर्च और बचत का अनुपात 3:2, 3:2 लिखे। टोटल कितना हुआ 5। अब देखिए बोल रहा है उसके आय में 10% की वृद्धि होती है, 10% का वृद्धि होता है तथा वो अपने खर्च को 12% क्या करता है, बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो देखिए आय में 10% का वृद्धि हो रहा है, खर्च में 12% का, तो बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, 12 36 5 गुना 10 50 हुआ। देखिए आय हमारा निकल गया 50, खर्च इतना, तो बचत हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 50 में 36 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए अब हमको ये चीज़ कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है यही चीज़ निकालना है। चूँकि देखिए हम इसमें गुना करके ये चीज़ लिखें तो यहाँ का चीज़ हमको यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 7 14, 7% का वृद्धि हो गया। मतलब उसका बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा, उसको कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, 7% का वृद्धि होगा, यही चीज़ पूछ रहा था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में हमको देखिए प्रोसेस कैसा बनता है, प्रोसेस मेथड जो ट्रिक है ये अब केवल हमको याद रखना है और सेम टू सेम ऐसा ही बनाते जाना है। हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 40,000 रुपया को 2 भागों में बांटकर एक व्यक्ति को उधार दिया। पहले को 12% तथा दूसरे को 13% ब्याज पर 3/2 वर्षों के लिए दिया, जिससे उसे कुल ब्याज 7,740 रुपया प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है कि पहले वाले को और दूसरे वाले को हम कितना कितना पैसा रुपये मतलब दिए ब्याज पर। तो देखिए टोटल कितना दिए आपके पास, टोटल आपके पास कितना है 40,000। पहला टाइप का आदमी है और दूसरा टाइप का आदमी है,
जो पहला टाइप का आदमी है उसको हम कितना दे रहे हैं? 12%। 12% दे रहे हैं, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 12% एक ईयर का SI ब्याज। क्योंकि 12% के दर से दर आता तो पहले हम 1 साल का निकालेंगे कितना होगा। तो देखिए, एक साल का ब्याज निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4800। देखिए 40,000 का 12% हम ब्याज निकाल रहे हैं 1 साल के लिए। देखिए 0 12 चूँकि 48 निकल गया 48। अब दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है उसको हम 13% की दर से दे रहे हैं, 1 ईयर का हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो कितना होगा? 4 गुना 13 गुना 1/100 ऐसे ही नहीं निकालते हैं ब्याज। तो 0 0 0 0 कैंसिल। तो 13 चौके 52 मतलब इतना निकल गया, 5200 निकल गया आपका। तो जब बीच में लिखेंगे, ये चीज़ हम 1 साल का निकाले हैं तो हमको बीच में भी 1 साल का निकालना है, लेकिन हम ब्याज निकालना है। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया है कितना साल का? 3/2 वर्षों का ब्याज दिया है। तो देखिए हमको 1 साल का ब्याज निकालना है, तो 3/2 वर्षों का ब्याज कितना दिया हुआ है आपका? 7,740 रुपया दिया है। तो हमको 1 वर्षों का ब्याज निकालेंगे तो 7/3 गुना 2 ये चीज़ है। तो देखिए 3 एका 3, 3 एका 3 दूनी 6, 1 बचा 3 7 3 5 15 हो गया, 3 8 24। अब 25 इस 2580 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5160 हो जाएगा। 5160 हो जाएगा। तो हमारा जो 1 वर्षों का हमको यहाँ लिख रहे हैं तो 5160 लिख दिए। अब इसको घटा के यहाँ लिखेंगे और इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, यही चीज़ लिखते हैं। तो देखिए 5200 में 5000 इसको घटा के लिखेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। और इसका घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना होगा? घटाइए तो 5160 इधर हो जाएगा 8 18 360 हो जाएगा। 0 0 4 एका 4 4 9 36 मतलब 1:9 निकला। 1:9 निकला। अब देखिए चूंकि हमारा जो ब्याज जो बांट रहे हैं, जो हम पहला प्रकार और दूसरा प्रकार के जो व्यक्ति है उसको जो बांट रहे हैं, उसका जो अनुपात निकला है वो आपका 1:9 निकल गया है। तब हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना कि हमको जब को दिया हुआ है कि हम 40,000 रुपया को बांट रहे हैं तो वो भी 1:9 में, तो हम निकाल सके कितना कितना बांटे। तो देखिए 40,000
तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 10 हो गया। 10 से इसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 0 0। अब इससे हम गुना कर देंगे 4000। 4000 आपका हो जाएगा इधर, 4000 से गुना कर देंगे, 9 चौका 36। कहने का मतलब जो पहला टाइप का जो आदमी है, मतलब 12% जिस आदमी को दे रहे हैं उसको 4000 देंगे, और जो 13% जो 13% के हिसाब से हम जिसको दे रहे हैं उसको हम कितना देंगे, 36,000 देंगे। जब प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है तो हमारा पहला का 4000 और दूसरा आदमी का 36,000 निकल जाएगा। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात 5:2 है, दूसरे में पानी और दूध और पानी का अनुपात 8:5 है, तो दोनों बर्तन के मिश्रण को 7:2 के अनुपात में मिलाया दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, पूछ रहा है। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जो हम पिछला बार बनाए थे वो उसमें सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें जो निकाल रहे थे वो आप लीटर में निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या में निकाल रहे हैं, रेशियो में निकाल रहे हैं। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हम रेशियो में निकाल रहे हैं या लीटर में निकाल रहे हैं, बस हमको ए वाला से 7 निकालना है और बी वाला से हमको 2 निकालना है, 2 10। अब देखिए मान लीजिए ए एक बर्तन है और बी एक बर्तन है, तो ए वाला जो बर्तन है उसमें जो मिल्क है और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, और जो बी है उसमें बोल रहा है कि 8 मिल्क और जो वाटर है उनका 8:5 है, और दोनों में से जो मिश्रण को 7:2 में निकाला जाता है, तो हमको 7 जो ए बर्तन से 7 निकाला जाता है, मतलब 7 निकाला जाता है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 7 हो गया। 7 इस 7 से हमको इस 7 में क्या करना, भाग देंगे तो 1 होगा। 1 से इसको गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे तो हमारा क्वांटिटी निकल जाएगा, तो हमारा 5:2 कहने का ना 5 इधर से निकला और 2 इधर से निकल गए। अब देखिए हम यहाँ भी निकालेंगे, तो हमको यहाँ से 2 के अनुपात में निकाल रहे हैं, तो देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 5 13 हो गया। 13 से इसको भाग दे देंगे, ये आपका 2 था, ये वाला 7, ये यहाँ 7 है। अब देखिए इससे इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इससे इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 16/13, 5 दूनी 10/13। कहने का मतलब जो ए बर्तन से जो हम मिल्क निकाल रहे हैं और जो वाटर निकल रहा है वो 5 और 2 निकल रहा है। मिल्क आपका 5 निकला, वाटर आपका 2, और बी बर्तन से आपका मिल्क 16/3 निकला और वाटर आपका 10/13 निकला। अब पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा नए मिश्रण में। तो अब ए और बी से जो निकल रहा है उसमें मिल्क और वाटर वाला को अलग अलग जोड़ देंगे, मिल्क को मिल्क से जोड़ देंगे, वाटर को वाटर से जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए चूंकि ए बर्तन से आपका मिल्क 5 और बर्तन बी से आपका 16/13 निकल रहा था, हम जोड़ देंगे 5/16/13 अनुपात। अब बर्तन ए से वाटर आपका 2 और बी से आपका वाटर 10/13। यही चीज़ हमको सॉल्व करना है,
अगर इन दोनों को सॉल्व करके जोड़ के निकालेंगे तो आपका आएगा 9:4, यही आएगा। एक बार आप लोग बना के देख लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। तो यही चीज़ पूछ रहा था, हो जाएगा आपका आंसर। ये मतलब जो नया मिश्रण होगा उसमें जो आपका मिल्क और जो वाटर का अनुपात होगा वो आपका 9:4 होगा। देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 है। तो यदि बर्तन ए से 5 लीटर और बर्तन यहाँ बी होगा, बी से 6 लीटर मिश्रण निकाल कर आपस में मिला देते हैं तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या, मतलब ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है। आप देखिए, मान लीजिए दो बर्तन है, एक आपका ए है और एक बी है। उसमें जो मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया हुआ है 2:1 है और फिर आपका बी वाला में 3:1 है, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो देखिए यदि बर्तन ए से 5 लीटर निकाला जाता है, बर्तन ए से 5 लीटर मिक्सचर ही निकाला जाता है, टोटल 5 लीटर आपको क्या निकाल दिया जा रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना दूध और कितना पानी निकला। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 3 से इसको भाग दे देंगे, अब इससे इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5×10/3 और इसको गुना करेंगे 5/3 तो कितना होगा, देखिए यह क्या किए, हम यहाँ निकालना 5 लीटर मिक्सचर हम निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पता करना चाह रहे हैं कि कितना मिल्क और कितना वाटर निकला, क्योंकि हमको रेशियो दिया हुआ है। तो हम टोटल इन दोनों को रेशियो को मतलब अनुपात को गुना करेंगे, जोड़ेंगे और इससे भाग दे देंगे। तो अब कितना का 5/3 आ गया। अब इससे इसको गुना करेंगे 10/3, इसको गुना करेंगे तो 5/3 हो गया। कहने का मतलब आपका जो मिल्क आपका 10/3 लीटर निकला है और आपका जो वाटर है वो 5/3 लीटर निकला है। अब सेम अब देखिए बी से भी करेंगे ऐसा ही, कि बी से आपका 6 लीटर निकाल लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पता करेंगे कि मिल्क और वाटर कितना निकल रहा है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 4 आ गया, 4 से इसको भाग दे देंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 3/2 हो गया। अब इस 3/2 से क्या कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, मिल्क निकल गया। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 3 3 9/2 लीटर और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना, 3/2 लीटर। ऐसा कहने का मतलब जो बी बर्तन से आपका जो मिल्क जो निकला वो आपका निकल गया 9/2 लीटर और जो वाटर निकला है आपका 3/2 लीटर निकला है। अब हमको पता चल गया है कि ए से कितना क्वांटिटी हमारा मिल्क और वाटर निकला है और बी से कितना निकला है। तो हमको बोल रहा है कि आपस में मिला देना है। तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए अब हमको मिलाना है सी बर्तन में। तो देखिए दूध और दूध
मिल्क और वाटर का हमको फिर रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूध और मिल्क वाला का कुछ जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 10/3 + 9/2 अनुपात वाटर वाला को जोड़ देंगे, 5/3 + 3/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 3 6 9 20, 3 6 27 अनुपात 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 3 9। अब जोड़ेंगे 47/6 और 19/6, तो 6 6 कैंसिल, मतलब 47/19 हो गया। तो हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब जो मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो आपका 47/19 होगा। तो यही चीज़ हमको पूछ रहा था, हो गया आंसर। समझ में आया कैसे बन रहा है। एक शॉर्ट में बताया जाए तो देखिए, हमको रेशियो दिया हुआ है और जितना निकाल रहे हैं वो चीज़ हमको बता दिया जा रहा है। तो हम उसका जो कितना क्वांटिटी निकला ए से और बी से, दूध और वाटर, बस उसी को हमको दूध को दूध से जोड़ देना है, वाटर को वाटर से जोड़ देना है, और जो रेशियो में लिख देंगे, बस वही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर निकल जाएगा। एक बार समझ जाने के बाद इतना जो समय लग रहा है अभी, वो आपका एग्जाम में नहीं लगेगा। बस प्रोसेस याद रखना है और क्वेश्चन समझना है कैसे बन रहा है, हमको करना क्या है बोल के। देखिए अगला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि प्रभास ने 8.5 रुपये पर केजी की दर से 20 केजी चावल खरीदा, 9.75 रुपये पर केजी की दर से 30 केजी चावल खरीदा, फिर उसने दोनों को मिला दिया। अब चावल को किस भाव से बेचे ताकि उसको 25% का लाभ हो। सेम जो पिछला टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए अब कैसे बनाए थे, 20 रुपया और 30 रुपया वाला 20 रुपया और 20 रुपया वाला 20 केजी और 30 केजी चावल खरीदता है। तो देखिए 20 केजी और आपका 30 केजी चावल खरीदा, टोटल 50 केजी चावल खरीदा है ना। तो अगर हम उसको काटना चाहे तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं, 2:3 इतना के अनुपात में वो चावल खरीदता है ना। तो इसके बाद बोल रहा है कि 20 केजी वाला चावल कितना, किस हिसाब से खरीदा, 8.5 रुपया, 8.5 रुपया पर केजी की दर से खरीदता है। फिर आपका जो 30 रुपया बोल रहे 30 केजी चावल, वो आपका 9.75 पर केजी की दर से खरीदता है, रुपया पर केजी। तो देखिए, तो बोल रहा है कि चावल को किस दर से बेचना है, तो पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये चीज़ निकालना है। तो ये आपका देखिए, ये चीज़ निकल कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो ये यहाँ भी हमारा क्रय मूल्य ही निकलेगा। यहाँ भी क्या निकलेगा, क्रय मूल्य ही निकलेगा। तो देखिए 8.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। 9.75 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 29.25 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2.5 46
46.25 आ जाएगा। अब यह अब इससे इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इस पॉइंट से इसको भाग दे देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 9 5 5 9 45 पॉइंट आ जाएगा 25 टू 5 9.25 आ गया। इतना ये जो आपका निकला, ये आपका यहाँ का क्या निकल गया, जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस निकल गया। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, 25% का लाभ हो तब उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए 9.25 पर आपको कितना 25% का लाभ मिल रहा है, तो लाभ निकालेंगे। लाभ कितना हुआ निकाल रहे हैं, तो 25 चौके 100 हो गया। तो 4 से 9.25 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2.31 इतना बार में आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य आपका क्या था 9.25 था। देखिए क्रय मूल्य आपका जब निकला हुआ था कितना 9.25, मतलब मिश्रण का ही बोल रहे हैं ना, तो मिश्रण का आपका जो 9.25 निकला हुआ था, तो क्रय मूल्य 9.25। अब लाभ कितना निकला 2.31, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11.56 इतना आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि नहीं, मतलब इतना रुपया पर केजी के हिसाब से हमको क्या करना होगा, 11.56 के रुपया पर केजी के हिसाब से बेचेंगे तो हमको 25% का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यही चीज पूछ रहा था, तो हो गया आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आलोक ने 8.5 रुपया पर केजी की दर से 30 केजी चावल तथा 8 रुपया पर केजी की दर से 20 रुपया चावल खरीदा। इसे लगभग किस भाव से बेचे ताकि उसको 20% लाभ हो। कहने का मतलब आलोक 8.5 रुपया प्रति केजी की दर से 30 रुपया चावल खरीदता है और 8 रुपया पर केजी की दर से 20 किलो चावल खरीदता है, दोनों को मिला के बेचता है। तो वो किस भाव से बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो अब देखिए 30 रुपया वाला केजी 30 केजी चावल खरीदता है और वो 20 रुपया केजी चावल खरीदता है, तो मतलब टोटल कितना 50 केजी चावल खरीदता है। अगर हम इसको अनुपात में निकालना चाहे तो 2:5 हुआ, यही हुआ ना, 0 जो सबका कैंसिल आउट कर दिए, तो देखिए 3:2 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो गया। आप देखिए इसमें बोल रहा है कि जो 30 रुपया वाला 30 केजी जो चावल खरीदता है वो किस रेट से खरीदा था, 8.5 रुपया, और जो 20 केजी चावल खरीदता वो 8 रुपया की दर से खरीदा है। तो बोल रहा है कि किस भाव से बेचे, मतलब जो मिश्रण है वो को
मिश्रण को किस भाव से बेचेगा, मतलब चावल को, दोनों टाइप का चावल को मिला के किस भाव से बेचेगा कि उसको 20 रुपये का 20% का लाभ होगा। अब देखिए, मतलब उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब देखिए, इसको गुना करेंगे कितना होगा, 25.5 होगा, 8 दूनी 16 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 41.5। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे तो क्या होगा, 8.3 आएगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका किस भाव से खरीदता था, मतलब ये जो आपको ये जो 8.3 निकला, ये आपका जो मिला के जो चावल होगा उसको खरीदने का आपका ये जो क्या हो गया, क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या कि किस भाव से बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ बोल रहे हैं ना। तो देखिए, 8 क्रय मूल्य पर ही 20% का लाभ होगा, तो लाभ हम निकाल रहे हैं, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो हम देखेंगे कितना निकला, 0.025। अब इससे इसको भाग देंगे, 8.3 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.6 आएगा। इतना आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहे, मतलब विक्रय मूल्य निकालना चाहे, विक्रय मूल्य निकालना चाहे, तो हम जो क्रय मूल्य होता है और उस जो लाभ है उसको जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो जोड़ देंगे कितना होगा, 9.96 हो जाएगा। इतना ही होगा ना। देखिए एक बार जोड़ दे, 8.3 1.6 9 वही हो गया आपका 9.9 हो जाएगा। कहने का मतलब आपका 10th रुपया पर केजी के हिसाब से हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ पूछ रहा था कि किस भाव से बेचे, तो आपको किस भाव से बेचना है, 9.9 रुपया पर केजी के हिसाब से क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9.9 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 प्रकार के चने को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिलाया गया मिश्रण को 22.55 रुपया पर केजी बेचकर 10% का लाभ कमाया जाता है। यदि पहले प्रकार के चने का क्रय मूल्य 26 रुपया पर केजी हो तो दूसरे प्रकार के चने का मूल्य क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, पहला टाइप का जो चना है और दूसरा 2 प्रकार का चना है, तो पहला और दूसरा उसको 3:5 में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। टोटल आपको लिखना चाहे तो 8 से लिख सकते हैं, 3 और 5 8, दोनों को मिलाकर 8 ही हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि मिश्रण को 22.55 रुपया पर केजी बेचकर 10% का लाभ कमाया जाता है। देखिए हम बताए थे पहले कि अगर मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है उसमें अगर हमको
लाभ प्रतिशत दिया रहे क्वेश्चन में बोले, तो हम जो बीच में जो लिखते हैं, मतलब मिश्रण का में जो लिखते हैं उसको 100% का वैल्यू लिखते हैं, और जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो आपका जितना प्रतिशत का दिया रहता है, चाहे लाभ में दिया रहता है या हानि में दिया रहता है, उस हिसाब उतना परसेंट का दिया रहता है। जैसे कि इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिश्रण को 22.55 रुपया पर केजी की दर से बेचकर 10% का लाभ कमाया जाता है। मतलब आपका जो ये 22.55 रुपया दिया हुआ है वो आपका 10% के लाभ पर जो सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू दिया रहता है। मतलब 10% का लाभ पर बेचा गया है, तो मतलब आपका अगर सेलिंग प्राइस हम निकालना चाहें तो 110% हुआ, तो 110% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 22.55 रुपया पर केजी। हमको 100% का मतलब कॉस्ट प्राइस का ही निकालना है। तो अब देखिए, मिक्सचर का वैल्यू हमको कॉस्ट प्राइस या हमको 100% का ही लिखना है। तो देखिए, चूंकि ये आपका 110% बराबर दिया हुआ है 12.55, तो हमको निकालना कितना का 100%, क्योंकि 100% का वैल्यू हमको निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस का, या हम कॉस्ट प्राइस का प्राइस बोल सकते हैं। तो देखिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो देखिए आपका 110 22.55 इंटू 100 आप लिख सकते हैं 22.55 गुना 100/110 0 0 0 कैंसिल आपका देखिए 11 से खिलाएंगे तो आपका 11 दूनी 22, 11 25 55, मतलब आपका होगा 20.5 हो गया। तो हम 100% का वैल्यू, मतलब आपका जो ये निकला 20.5, इतना प्रतिशत का वृद्धि होता है, तो हम लिख देंगे 20.5% का मिक्सचर में वृद्धि होता है। और आपका यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 10% का लाभ में कमाया जाता है, मतलब जो 26 रुपया क्रय मूल्य पर 26 रुपया हो। पहला प्रकार का चने का बोल रहा है 26 रुपया, तो दूसरा प्रकार का हमको पूछ रहा है, तो क्या करेंगे। अब देखिए, इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा, 26 गुना 23 78, और 8 गुना 20.8, तो आपका हो जाएगा 164, इतना पॉइंट ख़त्म कर देंगे, मतलब आपका 164 हो गया। यहाँ कितना हुआ 164, इसमें कितना 78 में कितना जोड़ेंगे कि 164 होगा। 164 में 78 घटाएंगे 86 होगा। अब देखिए, निकालने के लिए हमको इससे क्या कर देना है, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 17.2 में जाएगा। कहने का मतलब आपका जो दूसरे प्रकार का चने का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17.2 रुपया पर केजी हो जाएगा। यही चीज़ पूछ रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, दो दोस्त नवल और किशोर के वजन का अनुपात 3:4 है।
नवल के वजन में 16% की वृद्धि होती है, तो किशोर के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कुल में 20% की वृद्धि हो तथा कुल वजन 84 kg हो। देखिए क्या बोल रहा है कि नवल और किशोर है, उसका वजन का अनुपात 3:4 है, तो टोटल का क्या हो जाएगा। अगर हम टोटल लिखना चाहे तो 7 लिख सकते हैं, 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7। बोल रहा है कि नवल में 16% की वृद्धि हो, 16% की वृद्धि कर दिए, और बोला कि टोटल में 20% की वृद्धि हो, तो किशोर का वजन में कितने प्रतिशत का वृद्धि करना है हमको, मतलब कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो 16 और 3 को गुना कर देंगे तो 16 48 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 140 हो जाएगा इधर। तो अगर हम किशोर का हम निकालना चाहे तो 140 में 48 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 92, मतलब 48 प्लस 92 करेंगे तो 140 हो जाएगा। तब हमको कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे हम भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 2 23, मतलब 23% का क्या करना पड़ेगा हमको, वृद्धि होगा। कहने का मतलब किशोर के वजन में 23% का क्या होगा, वृद्धि होगा। ये चीज पूछ रहा था, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनोज के खर्च और बचत का अनुपात 5:2 है तथा उसके आय में 12% की वृद्धि होती है, तथा वो अपने खर्च को 14% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये कितने प्रतिशत बढ़ती है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि खर्च प्लस बचत बराबर आय टोटल होता है। खर्च और बचत का अनुपात आपको दिया है 5:2, तो टोटल आपका कितना हुआ, 7 हुआ, तथा उसके आय में 12% की वृद्धि होती है, 12% की वृद्धि हो गया, तथा अपने खर्च को 14% खर्च है 14% बढ़ा लेता है। तो बोल रहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। तो देखिए गुना करके लिखेंगे कितना होगा, 15 और 15 14 और 5 को गुना करेंगे तो 70 हुआ, 7 और गुना 12 तो 84 हुआ। तो खर्च निकाल देंगे कितना होगा, 70 में 84 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसको इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 2 7 14 मतलब 7, मतलब 7% का क्या करेगा, वृद्धि करेगा, बचत में 7% का वृद्धि करेगा। हो गया आंसर। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ए और बी का वजन का अनुपात 4:5 है। ए के वजन में 10% की वृद्धि हुई है तथा बी के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जिससे कुल वजन में 15% की वृद्धि हो तथा कुल वजन 82.8 kg हो। तो देखिए ए और बी है, उसका वजन का अनुपात बोल रहा है कि 4:5 है, तो टोटल का कितना होगा, अगर ए और बी का जोड़े टोटल कितना होगा, 5 4 9 होगा।
बोल रहा है कि ए के वजन में 10% का वृद्धि होता है, वृद्धि हो रहा है। बी के वजन में कितने प्रतिशत का वृद्धि करें जिससे कि कुल वजन में 15% का वृद्धि हो। अब हमको सॉल्व कर देना है। देखिए 4 और 10 को गुना करेंगे तो 40, 9 और 15 को गुना करेंगे तो 135। तो देखिए बी का निकालना है हमको, तो 40 में 35 घटाएंगे तो कितना होगा 95, मतलब 40 और 95 जोड़ेंगे तो 135 हो गया। अब कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है हम इसमें क्या करते हैं, इससे भाग दे देते हैं 5 से। तो 5 1 5, 5 9 45, मतलब 19%। कहने का मतलब 19% का क्या हो जाएगा, बी के वजन में वृद्धि होगा। ये हो गया, क्या आंसर हो गया।